दुनिया में बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं। दुनिया के हर मुल्क का वजीर आज़म उनके फैसलों को मानता है। भारत ने कमाल कर दिया है क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। माय गॉड! अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो? और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। बजट की आपने बात की है, चलिए आ जाते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। इतनी बेइज्जती है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड, उनके जैसे कोई नहीं है। उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन कि दुनिया के जो सबसे गिरे हुए, सबसे निचले दर्जे पर पासपोर्ट्स हैं, उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल हो रहा है। इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो ये है सिचुएशन पासपोर्ट्स की। मैंने आपको बता दी है कि ये क्या हालात हैं, तो मेरे बताने ना बताने से क्या होता है। तोबा 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 तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जान, मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ। तबाही तबाही तबाही, बर्बाद 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 कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री जैसे ही लंदन पहुंचे तो वहां के भारतीय मूल के लोग भावुक हो गए और दोस्तों वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए तरस गए। आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए वहाँ के कई लोगों की आंखें छलक रही थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के होटल पर पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर स्वागत किया और जोर जोर से वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारा भी लगाए और नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले वहां पर ढोल भी बजाए। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा होगा, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हुए एक महिला ने खुशी के आंसू बहाने लगे और वही महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए तरस गई। तो दोस्तों, ये सब देखते हुए अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनका स्वागत कुछ अलग तरीके से होता है और वहीं विदेशी लोग भारत की संस्कृति का सम्मान भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दुनिया में बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं। दुनिया के हर मुल्क का वजीर आज़म उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई। अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई, मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब, आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए, IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा। इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। 185 से 177 नंबर पर आया है भारत का पासपोर्ट, जिसको एक बड़ी राइस कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी जंप है, एक बड़ी छलांग है इंडिया की, कि 10 नंबर स्पॉट्स पे वो इतना ऊपर आया है। और
ईयर के पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही। तो ये तो है कामयाबी इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ भारत की कि वो जो है वो पासपोर्ट को अपने ले आए इतना ऊपर, और एक साथ जो है उन्होंने 10 पॉइंट्स ऊपर आए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है। पाकिस्तान बॉटम से चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथे नंबर पर आया है, और बहुत ही बुरी रैंकिंग है ये पाकिस्तान की पासपोर्ट के अंदर। वेरी बैड रैंकिंग, वेरी एम्बैरसिंग रैंकिंग, वेरी एम्बैरसिंग सिचुएशन कि दुनिया के जो सबसे गिरे हुए, सबसे निचले दर्जे पर पासपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल हो रहा है। अच्छा, कभी बहुत पहले ऐसा होता था कि सोचा ही नहीं जा सकता था, ये था कि इतना ऊपर नहीं आता, लेकिन ठीक है दरमियान में या हो के थोड़ा सबसे दी एंड पर बॉटम से नीचे आएगा, ये कभी नहीं पहले सोचा जाता था, लेकिन अब तो काफ़ी सालों से ऐसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान के जो है रैंकिंग, उससे नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जिसमें यमन, सोमालिया और इराक है। कैन यू इमेजिन? मतलब इसकी भी क्या ज़रूरत थी, सबसे थल्ले चले जाते आप। यमन, सोमालिया के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, यमन के पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, इराक के पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट का नाम आएगा। दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये, और गलत बात है। कहाँ देखें पड़ोसी, अब देखें पड़ोसी से जो है आप वो करते हैं कंपैरिजन, पड़ोसी से आप कंपैरिजन करते हैं, और वो जो है उनका पासपोर्ट देखें, वो 10 जंप मार के वो 177 पे आ गया है, और अब जो आपका पासपोर्ट है वो नीचे से जो है वो चौथे नंबर पर है, सोमालिया और यमन के साथ आ रहा है। तो क्या कंपैरिजन है, मैंने दसो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लड़ाई में जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें, जंग में सबसे कंपैरिजन की तो ये चीज़ें हैं, इकोनॉमी, पासपोर्ट्स, ये सारे, टूरिज्म, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो ये है सिचुएशन पासपोर्ट्स की। मैंने आपको बता दी है कि ये क्या हालात हैं, तो मेरे बताने ना बताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जिन्होंने करना है काम तो उन्होंने करना है, जो चंगा इन्होंने बनाना है। एन एनालिसिस ऑफ रैंकिंग ओवर द पास्ट डेकेड shows UAE rising 34 places in the ranking. UAE वो कंट्री है जिसने 34 पॉइंट्स ऊपर गया है, और the company said it is the only big riser to break into the top 10 during this time. टॉप 10 में जाने वाला यही एक कंट्री है जिसने सारे बैरियर्स जो हैं वो ब्रेक किए हैं, और चाइना ने भी राइज किया है। 34 स्पॉट्स इन द पास्ट 10 ईयर्स है, लेकिन 10 सालों में पिछले उसने चाइना ने किए। अफगानिस्तान पासपोर्ट रिमेन्ड इन द लास्ट प्लेस ऑन द लिस्ट ग्रांटिंग वीज़ा फ्री एक्सेस टू जस्ट 25 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड द कंट्री। लेकिन अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है वो उससे ऊपर है, पाकिस्तान से जो है वो ऊपर है। पाकिस्तान से नीचे जो है सिर्फ हैं इराक, अफगानिस्तान। अच्छा जी, अफगानिस्तान जो है नीचे चला गया, ओके। अफगानिस्तान का पासपोर्ट पाकिस्तान के पासपोर्ट से नीचे चला गया। सॉरी, मैंने अपने उसमें पिछले प्रोग्राम में जो कहा था कि अफगानिस्तान का ऊपर है, नहीं, अफगानिस्तान का अब नीचे जा चुका है, और अफगानिस्तान का पासपोर्ट अब पाकिस्तान से नीचे है। तो इसी को बहुत बड़ी विक्ट्री समझ लें आप।